नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। तो दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के जीवन में चूड़ियों का क्या महत्व है। तो चूड़ियों का चूड़ी जो है हमारे अखंड सौभाग्य का प्रतीक होता है। जैसे कि हम लड़कियां शादी के बाद सिंदूर लगाती हैं और बिंदी लगाती हैं, बिछुआ पहनती हैं, पायल पहनती हैं, उसी तरह से चूड़ी का भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व है। चूड़ियाँ हमारे सुहाग की निशानी होती हैं, खास करके कांच से बनी चूड़ियाँ। तो अब तो मार्केट में बहुत सी तरह की चूड़ियाँ आने लगी हैं। प्लास्टिक से बनी चूड़ियाँ आती हैं, मेटल की आ रही हैं, और वो लाख की चूड़ियाँ हैं। लेकिन इन सब चूड़ियों से ऊपर जो चूड़ी होती है वो कांच की होती है। कांच की चूड़ियों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं वो अखंड सौभाग्य का प्रतीक होती है। पहनने को तो आप कोई भी चूड़ी पहन सकते हैं, कांच से बने कंगन भी आप पहन सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक, मेटल और लाख ये सब की चूड़ियों का उतना ज़्यादा महत्व नहीं होता है। पहनने को तो कोई कुछ भी पहन ले। तो इसी से कुछ ज़रूरी बातें मैं आज आपको बताऊंगी कि हमें कैसे चूड़ियाँ पहनना चाहिए और क्या टिप्स होते हैं कि हम पुरानी जो चूड़ियाँ हमारी हो जाती हैं उसका हमें क्या करना चाहिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पुरानी चूड़ियों को किसी को दे देते हैं। तो चूड़ियाँ वो हमारे सुहाग की निशानी है। तो आप अपनी पहनी हुई चूड़ी कभी किसी को ना दें। पहला नंबर, पहनी हुई जो चूड़ियाँ जो आप चूड़ी पहन चुके हैं तो उसे आप किसी को ना दें। भले वो पुरानी हो गई है, फेड हो गई है, मतलब वो उसका काम वगैरह जो भी होता है वो छूट गया है, फिर भी आप उन चूड़ियों को किसी को ना दें। एक डोरी ले लें या तो फिर एक कोई बॉक्स बना लें, उसमें सारी चूड़ियों को इकट्ठा करके कहीं पर संभाल कर रख दें ताकि बच्चों के हाथ ना लगे, वरना चूड़ियाँ मौल जाती हैं या टूट जाती हैं। तो इस तरह से हम चूड़ियों को संभाल के हमें रखना चाहिए। दूसरा नियम क्या होता है चूड़ी का, कि चूड़ी कभी भी खाली सोने और चांदी की नहीं पहननी चाहिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं सिर्फ गोल्ड की पहन लिए, जैसे मैंने ये देखिए गोल्ड का कंगन पहना है, तो अब हम चाहें तो सिर्फ ये गोल्ड के कंगन ही पहन सकते हैं, लेकिन नहीं, इसके साथ हमें कांच का कोई चीज़ ज़रूर पहनना चाहिए। या तो आप कांच की 2 चूड़ी ही लगा लीजिए या कांच का कंगन ही लगा लीजिए, लेकिन कांच के साथ गोल्ड हो या चांदी का कंगन है आपके पास, चांदी का कंगन आप पहनते हो, तो उसके साथ आप कांच की चूड़ी बिना लगाए मत पहनिएगा। तो दूसरा नियम ये हो गया। तीसरा नियम क्या होता है कि चूड़ी शादियों में लड़कियां, अब जो नई शादियां हो रही हैं वो क्या करती हैं कि चूड़ा पहनती हैं। जो प्लास्टिक के चूड़े आते हैं सजे सजाए वाले, वो पहनती हैं। तो चूड़ा आप बेशक पहनिए, लेकिन चूड़े में आप कुछ कांच की चूड़ियाँ लगवा लीजिए, या तो फिर कांच की चूड़ियों का ही चूड़ा बनवा लीजिए पूरा, तब आप उसको पहनिए। क्योंकि प्लास्टिक की चूड़ियाँ वो शुभ नहीं मानी जाती हैं, कांच की चूड़ियों को शुभ माना जाता है। इसीलिए हमें कांच की चूड़ियाँ ही पहननी चाहिए। चौथा टिप्स क्या है कि चूड़ियों को हम कहीं भी उतार के जैसे ऐसे ही रख देते हैं, कहीं बाथरूम में रख दिए, कहीं रख दिए। बहुत लोगों की आदत होती है, जैसे उनने एक हाथ में उनको वॉच लगाना है तो वो क्या करते हैं, चूड़ी निकाल कर कहीं पर भी रख दिए या खाली वॉच ही लगा कर चले गए। तो इस तरह से आप ना करें। भले आप 2-2 चूड़ी डालकर ही वॉच लगाएं, लेकिन चूड़ियाँ ज़रूर पहनें, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। अभी आप खाली, अभी आपको चूड़ी आपके हाथ से उतार दी जाए और खाली हाथ कर दिया जाए तो बताइए आपका हाथ कैसा सूना सूना सा लगने लगता है। तो इसलिए चूड़ियों का इस तरह से दुरुपयोग ना करिए, अच्छे से संभाल कर उसको रखिए। अब जैसे हम त्यौहार में 5वां नियम क्या, जैसे मान लीजिए जब भी कोई नए त्यौहार आते हैं, जैसे वट सावित्री है, सुहाग से संबंधित जो भी त्यौहार
त्यौहार आते हैं। यहाँ तक कि लड़कियों को तो चूड़ियों का, औरतों को वैसे भी इतना शौक़ होता है कि वो हर त्यौहार पर चूड़ियाँ तो खरीदती हैं। तो उनके पास इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो इधर उधर रखने लगती हैं। तो इधर उधर ना रखें, संभाल कर अपनी चूड़ियों को कहीं बैंगल बॉक्स में या फिर जो है अपने ड्रेसिंग टेबल के रिंग्स में वगैरह में लगा कर उसको सहेज के संभाल के सेट करके लगा दें। देखने में भी सुंदर लगता है और चूड़ियों का इधर उधर जो है वो भी नहीं पैर से पड़ जाती हैं, टूट जाती हैं या चिटकी हुई चूड़ियाँ हैं। तो इस तरह से जो है आप काम ना करें। हमें कभी भी चिटकी हुई चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। जैसे अगर कोई चूड़ी आपकी टूट गई है, मौल गई है, उसमें हल्की सी क्रैक आ गई है, फिर भी लोग उसे पहने रहते हैं, तो उसे आप ना पहने, उसे आप फ़ौरन उतार दें। उतार के उसे कहीं या तो रख दें या तो जो है ये नहीं कि अब उसे डस्टबिन में फेंक दें, तो डस्टबिन में ना फेंकिए, उसको कहीं पर रख दीजिए, कहीं किनारे अपना संभाल के रख दीजिए, किसी पैकेट वगैरह में बांध कर, मतलब जो है उस ताकि किसी इधर उधर और पड़ के वो ना टूट जाए। ये नहीं कि अब आप टूटी चूड़ी पहने हैं तो टूटी ही पहने रहे। बहुत ज़्यादा फेड चूड़ियाँ हमें नहीं पहननी चाहिए। जैसे मान लीजिए बहुत फेड हो गया है, कलर चला गया है, बिल्कुल अजीब सी हो गई हैं, तो वो जो है वो आपकी ज़िंदगी में आपके सुहाग के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमें चमकती हुई बिल्कुल नई चूड़ियाँ ही पहननी चाहिए। अगर फेड हो गया तो आप तुरंत उसको उतार दीजिए। हाँ, कांच के कंगन आप पहन सकते हैं, प्लास्टिक, मेटल, ये सब की चूड़ियाँ आप ना पहने। जहाँ तक हो सके कांच की चूड़ियों का ही पहने, क्योंकि कांच की चूड़ियों में ही खुद इतने सुंदर सुंदर तो अब कंगन आने लगे हैं कि हमें मेटल और प्लास्टिक की पहनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें जो है जैसे सुहागिन महिलाएं होती हैं, जो चूड़ियाँ, अगर आप कोई भी जो है मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई भी जो है इस तरह से अनुष्ठान कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसमें जो सुहागिन महिलाएं आती हैं उनको आप जो है नई चूड़ियाँ, जो है नई डिब्बे की चूड़ियाँ खरीद के आप दे सकते हैं, लेकिन अपनी पहनी हुई चूड़ियाँ कभी ना दें। जैसे मान लीजिए अब पुरानी हो गई तो चलो इनको दे दिया, उनको दे दिया, या थोड़ा सा भी फेड हो गया है, थोड़ा 2 4 5 बार पहन लिया तो चलो इन्हें दे दिया, या अपनी काम वाली को भी बहुत लोग दे देते हैं। तो इस तरह से ना करिए। अपने सुहाग का सामान कभी भी, ये गांठ बांध लीजिए, किसी को नहीं देना चाहिए। अपने सुहाग का सामान हमेशा संभाल कर रखे रहना चाहिए, चाहे वो जितना भी हो जाए, उसे आप इकट्ठा करके रखती चली जाइए। और नई लड़कियों के लिए एक नई मैं बताना चाहती हूँ एक चीज़, कि वो अपनी शादी की चूड़ियाँ जो है हमेशा संभाल के रखें। आप, हमारी शादी की चूड़ियाँ जो है आज तक मैंने अपने जो है बैंगल बॉक्स में लगा कर रखी है, जबकि उसके कलर भी चले गए, फेड हो गया, लेकिन फिर भी उसको संभाल के रखा हुआ है। तो इस तरह से अपनी सुहाग की निशानियों को इधर उधर नहीं करना चाहिए, अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, कुछ चूड़ियों से संबंधित जानकारी थी। तो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे किसी और इजी टॉपिक पर। तो हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो आने पर उनकी नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत से मिल जाए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।